लांजी नगर परिषद में वार्डों के विकास कार्य न होने पार्षदों के साथ नगर परिषद अध्यक्ष पति द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार के खिलाफ लांजी नगर परिषद के 12 पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिन्होंने 22 अगस्त को बालाघाट कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अध्यक्ष रेखा कालबेलिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान पार्षदों ने अध्यक्ष पर वार्ड विकास के कार्यों में सहयोग न किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव सौंपने के दौरान एक कांग्रेसी तो एक भाजपा पार्षद की अनुपस्थिति देखी गई। बता दें कि नगर परिषद लांजी में 15 वार्डों में 7 वार्डों में भाजपा, 4 वार्डों में कांग्रेस तो वहीं 3 वार्डों में निर्दलीय पार्षदों ने जीत हासिल की थी, जिसके बाद नगर परिषद अध्यक्ष का पद भाजपा के पक्ष में गया और रेखा कालबेलिया को अध्यक्ष पद की कमान मिली। लेकिन 3 सालों में नगर परिषद अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से वार्ड पार्षदों में खासा आक्रोश देखा जा रहा, जिसको लेकर 22 अगस्त को 15 वार्डों में से 12 वार्डों के पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष रेखा कालबेलिया के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष सहित अध्यक्ष पति पर पार्षदों से अभद्र व्यवहार करने और लांजी नगर के विकास कार्यों को अवरुद्ध किए जाने का आरोप लगाया। बता दें कि लांजी नगर परिषद में अचानक मची इस उथल पुथल की जानकारी मिलने के बाद बालाघाट में बैठे कई भाजपा के दिग्गज नेताओं ने भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पार्षदों से चर्चा की। हालांकि अध्यक्ष रेखा कालबेलिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मन बनाकर पहुंचे पार्षदों ने किसी भी पदाधिकारी की नहीं सुनी और अविश्वास प्रस्ताव जमा कर दिया। चर्चा के दौरान वार्ड क्रमांक 8 की भाजपा पार्षद शिखा गोस्वामी की माने तो संगठन को ध्यान में रखते हुए लगातार नगर परिषद अध्यक्ष रेखा कालबेलिया के साथ समन्वय बनाकर चल रहे थे, लेकिन 3 सालों में नगर के विकास अवरुद्ध पड़े हुए हैं। हमने इस मामले को लेकर संगठन में भी बात रखी गई, लेकिन हमारी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा है, जिससे जनता का आक्रोश हमें सहन करना पड़ रहा है। इसलिए आज नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा है। पूरे 12 पार्षद लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। अध्यक्ष श्रीमती ताराचंद कालबेलिया, रेखा ताराचंद कालबेलिया के अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है अध्यक्ष? हमारा ये है कि हमारे 3 साल हो गए हैं। 3 साल में हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किए गए। जो भी हमको जनता ने हमको चुन के लाई है, चुनाव में सब करा के लाई कि भाई नगर का विकास हो, तो हमारे जो भी कार्य होते हैं, निर्माण कार्य हो या वार्ड के कार्य हो, सब अधूरे पड़े हुए। कोई भी कार्य वो पूर्ण नहीं हो रहा और ठेकेदारों द्वारा कार्य को रोक दिया जाता है। संगठन में पहले बात हुई है आपकी पार्टी में? संगठन में हुई, बात रखी गई, हमने उनको भी सब समझाया और बहुत बोले कि भाई हम संगठन के साथ हैं और आपका काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात अध्यक्ष द्वारा सुनी नहीं जा रही और हमारे लिए जनता का आक्रोश हमको सहन करना पड़ता है, क्योंकि जनता तो कार्य देखती है ना और निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जिससे जनता का आक्रोश हमारे ऊपर होता है। तो हमको ये कदम उठाना पड़ा। हमने बहुत कोशिश करी अध्यक्ष पति को समझाने की, सब करने। कब तक का समय मिला अविश्वास के? अविश्वास का समय का तो अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है। कांग्रेसी पार्षद सौरभ पसीने और पूनम आसटकर की माने तो वार्डों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वार्डों के छोटे छोटे कार्य नहीं हो पा रहे। नगर परिषद अध्यक्ष कार्यों को रोक देती है। अध्यक्ष पति के द्वारा पार्षदों से अभद्र वाणी का उपयोग किया जाता है। हर मामलों में अध्यक्ष पति का हस्तक्षेप होता है। जनता को जवाब देना मुश्किल हो जा रहा है। आज हम यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं पूरे 12 पार्षद, और अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण, मुख्य कारण ये है कि वार्डों में जो भी समस्या है उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है और नगर का कोई भी विकास नहीं हो रहा है। छोटे छोटे जैसे वार्डों के छोटे छोटे कार्य, नाली, पानी, बिजली, इनको लेके जब हम अध्यक्ष के पास जाते हैं तो वो काम को टला देते कि आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन कोई भी वार्ड के काम नहीं हो रहे हैं, इसको रोका जा रहा है। जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग हॉल में जो हम सभी पार्षदगण रहते हैं या महिला भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं, तो अध्यक्ष पति द्वारा अभद्र वाणी का उपयोग किया जाता है। हम लोग यहाँ पर आज नगर परिषद लांजी के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए हुए थे। क्या नाम है अध्यक्ष का और किस संबंध में आज आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं यहाँ पर? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। उनका अध्यक्ष का नाम है रेखा ताराचंद कालबेलिया। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब जैसे कि नगर में जिस प्रकार से विकास कार्य होना चाहिए, जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से विकास कार्य हो नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से अध्यक्ष पति का हस्तक्षेप वहाँ पर नहीं होना चाहिए, हर मामलों में उन्हीं का हस्तक्षेप होता है। लगभग टेंडर नहीं लग रहे हैं कामों के,
जनता को हम लोग जवाब नहीं देते बन रहा है कि हमें अब क्या करें हम लोग, क्योंकि सारे काम अध्यक्ष के हाथ में होते हैं तो पार्षद लोगों का उतना हस्तक्षेप, डायरेक्ट हस्तक्षेप किसी काम को करवाने में नहीं होता। लेकिन हम लोग मीटिंग में हल्ला करते हैं, हर चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। तो अंत में हम 12 पार्षदों ने सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस प्रकार से इस अध्यक्ष का बना रहना से लोकहित की हानि हो रही है। जिस प्रकार से नगर परिषद लांजी के उपाध्यक्ष और भाजपा पार्षद संदीप कुमार रामटेकर ने बताया कि वार्डों के विकास के लिए जनता के द्वारा हमें चुना जाता है, लेकिन अध्यक्ष महोदया के द्वारा हमारी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। लांजी नगर परिषद में लाखों के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। यहाँ लड़ाई सत्ता और विपक्ष की नहीं है, बल्कि विकास कार्यों की लड़ाई है। इसलिए हम यहाँ सभी 12 पार्षद एकजुट हैं। देखिए, पार्षदों को जनता के द्वारा चुन के भेजा जाता है नगर परिषद में विकासात्मक कार्यों के लिए, नगर के विकास के लिए और वार्ड के विकास के लिए। किंतु हमारे जो अध्यक्ष महोदय द्वारा है, अभी तक के विकासात्मक कार्यों में रुचि नहीं लिया गया। आज 3 वर्ष हमारे बीत चुके हैं। विगत जुलाई 2022 में हमारा निर्वाचन हुआ है और उस निर्वाचन के पश्चात अगर से आप लांजी का विकास देखते हैं, आप कभी जाके देखिए लांजी का विकास वाकई में हुआ या नहीं हुआ। तो निश्चित तौर पे जब विकास की लड़ाई होती है तो चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, एकजुट तो होना पड़ता है। और आज हम उसी तारतम्य में यहाँ पे अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित हुए। संगठन बात रखे थे क्या? हाँ, संगठन में हमारी चर्चा हुई थी। विगत हम 2 सालों से संगठन से चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब इनकी स्थिति ऐसी है, आप इनको सुधारने का प्रयास कीजिए। किंतु संगठन ने भी अपने स्तर पर प्रयास किया है। अगर से व्यक्ति नहीं सुधरना चाहता तो क्या कर लेगा। समन्वय क्यों नहीं बैठ पा रहा है? मतलब देखिए, पक्ष पे ही सीधी सी बात है, हम चाहते हैं विकासात्मक कार्य और हमारी अध्यक्ष महोदय विकासात्मक कार्यों में रुचि नहीं लेते हैं। साथ ही अनेकों भ्रष्टाचार को उन्होंने जन्म दिया, अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार उनके द्वारा कराए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि होती है उनके साथ अभद्र भाषा शैली में उनका व्यवहार होता है। अभी यहाँ पर कलेक्ट्रेट में आप लोग आए हैं अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, यहाँ पर भी संगठन के कुछ लोग आए थे आपसे समझाइश देने के लिए। क्या 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 बात हुई? चर्चा हुई है और आगे भी और चर्चा होगी, देखते हैं जो भी निर्णय हो। तो आप लोग अपने अविश्वास प्रस्ताव पे अड़िग हैं, रहेंगे कि? बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने 12 पार्षदों के साथ यहाँ पर अड़िग है। ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लड़ाई यहाँ किसी पक्ष की और विपक्ष की नहीं है। लड़ाई यहाँ विकासात्मक मुद्दों की लड़ाई है, नगर के विकास की लड़ाई है। यहाँ लड़ाई जो है वार्डों के विकास की है। आपने भ्रष्टाचार की एक बात कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार है जो अध्यक्ष? इसके पहले भी मेरे द्वारा काफी मरतबा यहाँ शिकायत की गई है कलेक्टर महोदय से। कार्बोलिक ऑर्डर को लेकर मेरी शिकायत की गई थी। नगर परिषद अध्यक्ष के महोदय द्वारा शासकीय संपत्ति का उपयोग करते हुए अपने घर में एसी का उपयोग किया गया, इसकी शिकायत मेरे द्वारा यहाँ की गई थी। किंतु वो शिकायतें सिर्फ शिकायत बन के रह गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।